दोस्तों नमस्कार। हम आईपीएल का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि सनराइज हैदराबाद और लखनऊ के बीच 27 मार्च को शाम 7:30 से राजीव गांधी स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। दोस्तों इस वाली वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट, दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड, एक करंट का रिकॉर्ड, एक ओवरऑल रिकॉर्ड, ये दो प्रकार के वेन्यू रिकॉर्ड दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इनमें इसका रिकॉर्ड, इस मैदान का रिकॉर्ड क्या कहता है। उसके बाद जो लास्ट के यहाँ 5-6 मुकाबले खेले गए हैं उनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, ठीक है, पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, स्पिनर ने कितने विकेट लिए हैं, ताकि आपको आसानी हो कि आपको बॉलर का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम स्कोरिंग पैटर्न की, ठीक। उसके बाद मैं आपको 2 वेन्यू मैचेस बताऊंगा ताकि आपको आइडिया हो कि यहाँ इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हो रहे हैं और आपको टीम में किस प्रकार से प्लेयर का सिलेक्शन करके चलना है। लास्ट में बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की, ठीक। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की जानकारी दूंगा जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लेयर किस नंबर पर बैटिंग करने के लिए आता है और उसकी फॉर्म करंट में क्या चल रही है। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ की जो विकेट है दोस्तों बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, हाई स्कोरिंग ग्राउंड है ये, ठीक है। बल्लेबाज चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं, ठीक है। आप इस विकेट पर टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर दोनों प्रकार के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। बात करें अगर गेंदबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर पेसर को भी 3-4 विकेट लगभग औसतन यहाँ 5 से 6 विकेट तो औसतन गिरते हैं, जिसमें से एक आध विकेट स्पिनर लेते हैं और 3-4 विकेट पेसर, ठीक है। यही एक औसत यहाँ पर पाया जाता है, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है। तो बॉलर का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक कीजिएगा इस वाले मैच में, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करूं तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 79 T20 मुकाबले खेले गए, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 37 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 42 बार यहाँ आपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है, 163 रन का, ठीक है। अगर हम ओवरऑल रिकॉर्ड को देखें तो इस रिकॉर्ड से ये लग रहा है कि भाई बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 37 बार और 42 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो इतने लंबे मैचेस में 47 और 42 यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक। और 163 रन यहाँ एवरेज स्कोर है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए निश्चित तौर पर हाई अच्छी कंडीशन रहती हैं। देखिए अगर मैं लास्ट के जो 5 मुकाबले हैं मैं उनकी बात करूं तो लास्ट के जो 6 मुकाबले खेले गए हैं उनमें 3 बार बैटिंग फर्स्ट तो 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है। तो ये रिकॉर्ड भी यही कह रहा है कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ पर मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो लखनऊ हो या हैदराबाद, ठीक है ना। अब ये तो कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, ये तो थोड़ा सा क्या रहता है, कई फैक्टर रहते हैं, मैं आपको बताते रहता हूँ। दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म क्या चल रही है, ये ग्राउंड किस प्रकार का है, हाई स्कोरिंग है, लो स्कोरिंग है, ठीक है। पिच में किस प्रकार की मदद है बॉलरों को, ठीक है। दोनों टीमों के बॉलर किस प्रकार से हैं, उनकी फॉर्म क्या चल रही है। तो इन तमाम फैक्टर को आप ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे तो आपको निश्चित तौर पर एक बेहतरीन टीम बनाने में क्या होगी, मदद मिलेगी, ठीक है। और बात करें इन 6 मुकाबलों में, देखिए एवरेज स्कोर 190 रन का तो यहाँ पर एवरेज स्कोर है। इस ग्राउंड पर अधिकतर मुकाबले 200 के प्लस वाले बनते हैं, यहाँ तो 200, ठीक है, अधिकतर लगभग 80% मुकाबले, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखकर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। जो लास्ट के जो यहाँ 6 मुकाबले खेले गए हैं दोस्तों, इन 6 मुकाबलों में 61 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 30 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं, ठीक है। तो औसतन दोनों इनिंग में लगभग बराबर ही विकेट गिरते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में 30 तो सेकंड इनिंग में 31 विकेट गिरे हैं। फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 23 विकेट तो स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 22 विकेट तो स्पिनर ने लिए हैं 10 विकेट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम देखें तो पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। लेकिन मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पेसर 3-4 या किसी किसी मैच में आपको 5 विकेट लेते हुए नजर आएंगे, वरना औसतन 3 से 4 विकेट पेसर, 1 से 2 विकेट स्पिनर लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक। उसके बाद स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए यहाँ पर अधिकतर मुकाबले जो होते हैं वो 180 प्लस वाले, वरना 200 वाले ही यहाँ पर अधिकतर मुकाबले होते हैं। तो मेरा अपना भी प्रिडिक्शन ये है कि 200 प्लस वाला मुकाबला होना चाहिए। अगर सनराइज हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वो हाई टोटल बनाएगी, एलएसजी की टीम भी अच्छी है, अगर वो भी खेलेगी तो वो भी 200 प्लस का स्कोर कर सकती है। अब बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। तो देखिए यहाँ पर 23 परसों, सॉरी ये मार्च होना चाहिए था, ये परसों मुकाबला खेला गया था 1-2 दिन पहले, ठीक है, जहां सनराइज हैदराबाद ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 286 रन बनाए, विकेट कितने गिरे, 6। और देखिए राजस्थान रॉयल भी 242 रन बना लिए थे और विकेट कितने गिरे हैं, उसके भी 6 गिरे हैं। तो इस बात से भी आप समझ सकते हैं कि सेकेंड इनिंग में,
ठीक है, टीम 242 रन का स्कोर कर रही है, यानी कि यहाँ पर 250 रन का टोटल भी सेफ नहीं है। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है। बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी यहाँ पर चेज कर सकती है। तो दोनों पर आप टीम को ओपन करके बनाना, ठीक है ना। कभी बैटिंग सेकंड, किसी टाइम पर आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी बना कर चल सकते हैं, लेकिन आपको बैलेंसिंग टीम बना के चलनी होगी। ठीक है, दोनों साइड के जो बल्लेबाज हैं उन पर विशेष फोकस करके चलना होगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये तो चीज़ क्लियर होगी। यहाँ पर इसी प्रकार के मुकाबले मैक्सिमम होते हैं। बहुत कम ऐसे मुकाबले होंगे जहाँ पर आपको लो स्कोरिंग या ये वाला मुकाबला देखने को मिलेगा 160 के आसपास वाला, वरना अधिकतर मुकाबले 180 प्लस वाले आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 286 रन 6 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो इस वाले मैच को आधार देखें तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। कंडीशन होंगी 2 प्रकार की, या तो हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी या लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी। अगर हैदराबाद बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पर क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं। ठीक, और बल्लेबाज यहाँ जमकर स्कोर करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हैदराबाद की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, और दोनों की फॉर्म ज़बरदस्त है। जैसी ये बैटिंग कंडीशन है, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा को आप अपनी एक टीम में तो पिक करके जरूर चलिएगा। इन दोनों में से किसी को एक को चाहे तो वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, ईशान किशन। ईशान किशन ने पिछले मैच में ज़बरदस्त इनिंग खेली है 106 रन की। ठीक है ना, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं इस समय। तो एक जैसा इनका फॉर्म पिछला वाला मैच के फॉर्म को देखें तो एक ऑब्वियस पिक बनेंगे। एनके रेड्डी हो, हेनरी क्लासन, टॉप 5 मतलब जो हैदराबाद का है वो सारे के सारे फॉर्म में है। ठीक है ना, चाहे आप एनके रेड्डी को लें या हेनरी क्लासन को लें, तो ये सारे के सारे अच्छी फॉर्म में है। आप इनमें से किसी एक मैच में आप ऐसा कीजिएगा कि टॉप 5 में से टॉप 3 को पिक करना, 2 प्लेयरों को तो आपको ड्रॉप करके चलना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन सेट करके चलना। ठीक है, नंबर 7 पर अभिनव मनोहर आते हैं, तो नंबर 7 के बल्लेबाज को पिक करना थोड़ा सा अलग रहेगा। उसके बाद नंबर 8 पर अब बात करेंगे हम, क्योंकि यही टीम क्या कराएगी, सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी कराएगी। तो पेसर 5 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो अब देखते हैं हैदराबाद की अगर बॉलिंग की बात करें तो नंबर 8 पर आपको मिलेंगे पैट कमिंस। पैट कमिंस ने पिछले मैच में 0 विकेट, लेकिन उससे पहले इनकी अच्छी फॉर्म थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये इस वाले मैच में विकेट नहीं ले सकते ना, आप किसी एक मैच में पिक करके चल सकते हैं। सिमरजीत सिंह राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, पिछले मैच में 2 विकेट और करंट की फॉर्म भी इनकी अच्छी है, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं, खासतौर पर बॉलिंग सेकंड कराएंगे तब। हर्षल पटेल की बात करें 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे। ठीक है, ठीक फॉर्म में ये भी। मोहम्मद शामी, अगर उसके बाद हम बात करेंगे अगर नंबर 10 पर हम हर्षल पटेल की, तो इनकी भी फॉर्म ठीक है। ठीक है ना, मोहम्मद शामी ठीक है, एक आध विकेट के साथ चल रहे हैं, किसी मैच में अचानक से 2 से 3 विकेट लेते हैं। एडम जंपा स्पिनर को सेकेंड इनिंग में, फर्स्ट इनिंग में उतनी पिच से मदद है नहीं। ठीक है, बतौर इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ये हमारे लिए उपयोगी हो सकते हैं। ठीक हो गया, अब उसके बाद में अगर बॉलर का सिलेक्शन करना होगा सेकंड इनिंग में, तो किसी मैच में आप हर्षल पटेल या मोहम्मद शामी का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, किसी मैच में आप सिमरजीत सिंह पैट कमिंस, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टीम में। अब ये चीज़ एक क्लियर होगी। अब बात आती है कंडीशन नंबर 2, अगर लखनऊ बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं। हमको पता है बल्लेबाजी के लिए फर्स्ट इनिंग में अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पर देखिए हमको पता होना चाहिए कि लखनऊ की तरफ से ओपनर कौन आते हैं। तो बात करेंगे अगर लखनऊ की तरफ से, तो ओपनर आते हैं कौन, एडन मार्करम और मिचेल मार्श। और एडन मार्करम की करंट की फॉर्म ठीक ठाक है। ठीक है, हैदराबाद की विकेट है, हैदराबाद से पहले खेल रहे हैं एडन मार्करम और पिच को अच्छे से पहचानते हैं, तो एक बहुत ही ज़बरदस्त मतलब इस वाले मैच में एक वाइस कैप्टनसी का रोल भी प्ले कर सकते हैं एडन मार्करम। मिचेल मार्श पिछले मैच में 72 की ज़बरदस्त नॉक खेली है इन्होंने, लेकिन उससे पहले इनका फॉर्म उतना कोई खास था नहीं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हैदराबाद की विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो आप किसी मैच में दोनों के साथ जा सकते हैं, वरना किसी मैच में इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना, चाहे आप मिचेल मार्श को करें या एडन मार्करम को। नंबर 3 पर हमको मिलेंगे निकोलस पूरन, करंट की फॉर्म इनकी लाजवाब है, एक ऑब्वियस पिक बन रहेंगे, और वाइस कैप्टनसी आप इनको पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि करंट की फॉर्म तो कम से कम इसके बेस पर तो हम कह सकते हैं हाँ ये प्लेयर दमदार है। ठीक है, ऋषभ पंत पिछले वाले मुकाबले में 0, उससे पहले 1, 17, 40, 61 ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है। ठीक है ना, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, और
आप इनको पिक भी करना तो ड्रॉप भी करना। डेविड मिलर की बात करूँ तो 27-50 करंट का फॉर्म इनका भी अच्छा है, ठीक है। यानी कि आप ऐसा करना, इनकी तरफ से भी टॉप 5 में से टॉप 3 को किसी एक मैच में पिक करके चलना, और किसी मैच में ऐसा भी करना कि आप टॉप 3 1, 2, 3 में से केवल 1 और 4 और 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, या 5 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं है 6 नंबर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, क्योंकि सारी की सारी टीमें इसी प्रकार से बनेंगी, वो टॉप 3 के उठा लेंगे। तो आप थोड़ा सा अलग हट के करना कि 1, 2, 3 में से केवल 1 को पिक करना, या किसी मैच में हो सके तो 1, 3 को पिक करना, उसके बाद 5 या 6 में से 1 को पिक करना। अलग अलग ट्राई कर लेना कंडीशन क्या कहती हैं, ठीक। अब ये तो हो गया। और नंबर 6 पर मिलेंगे आयुष बदोनी। आयुष बदोनी की बात करूँ, राइट आर्म ऑफ ब्रेक और राइट हैंड बल्लेबाज है, और करंट की फॉर्म इनकी भी ज़बरदस्त है, ठीक है ना। अब बल्लेबाजी जहाँ पर विकेट बल्लेबाजी के लिए अनुकूल होती है, वहाँ पर नंबर 6 का प्लेयर कितना स्कोर करेगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ किसी एक मैच में ये बंदा इस प्लेयर को ट्राई कर सकते हैं। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में, यही टीम क्या करेगी, लखनऊ की टीम बॉलिंग कराएगी। हमको पता है कि भाई यहाँ सेकेंड इनिंग में जो है पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर ने 2 विकेट लिए हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मैच में 5 विकेट ले पेसर, कभी कम भी होगा, कभी एक आध 5 के बल्ले में 6 विकेट भी ले सकते हैं। तो इनकी तरफ से शार्दुल ठाकुर मिलते हैं, गेंदबाजी में ऑलराउंडर प्लेयर हैं, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 6 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है, ठीक है। शार्दुल ठाकुर को किसी एक मैच में ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। शहबाज अहमद 0 विकेट, करंट का फॉर्म इनका कोई खास चल नहीं रहा है, इस वाले मैच में कुछ अलग कर दे वो बात की बात है, ठीक। नंबर 9 पर मिलेंगे हमको कौन, रवि बिश्नोई, ठीक। रवि बिश्नोई का करंट का फॉर्म अच्छा चल रहा है, तो किसी एक मैच में ट्राई कर सके चल सकते हैं। दिग्वेश राठी की बात करूँ, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, तो हैदराबाद की विकेट पर दिग्वेश राठी कितना विकेट लेंगे, ये एक थोड़ा सा अपने आप में मिस्ट्री रहेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी एक मैच में एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम प्रिंस यादव की। तो प्रिंस यादव का देखिए करंट का फॉर्म उतना कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ एक उपयोगी बॉलर हो सकते हैं। एम सिद्धार्थ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस वाले मैच में ये इम्पैक्ट प्ले के तौर पर रहे ना रहें, क्योंकि हैदराबाद की विकेट पर मतलब बहुत ज़्यादा स्पिनर को पीछे मदद रहती नहीं है, ठीक है। तो ये थी इनकी कि भाई हम अगर टीम बनाएंगे तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते चल सकते हैं, ठीक है। एक फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। अगर बात करें सेकेंड इनिंग में, तो यहाँ पर देखिए सेकेंड इनिंग में भी टीम 242 रन का स्कोर कर रही है, यहाँ पर चेज कर भी देती है टीम जो है 260 यहाँ ऑलरेडी चेज हुए हैं इस ग्राउंड पर। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर को आप बैटिंग फर्स्ट हो या बैटिंग सेकंड हो, प्लेयर खासतौर पर बैट्समैन को थोड़ा सा फोकस करके चलना है। यहाँ पर पावर प्ले में सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा विकेट तो गिरते हैं, यहाँ पर 3 विकेट गिरे हैं, ठीक है ना। तो अन्य मैचेस में भी यहाँ पर सेकेंड इनिंग में खासतौर पर पावर प्ले में विकेट गिरते हैं, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर जो भी टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके किसी मैच में 1 नंबर और 3 नंबर को पिक करना, और किसी मैच में 1, 2, 3 में से केवल 1 को पिक करना जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी। यहाँ निश्चित तौर पर सेकेंड इनिंग में पावर प्ले में विकेट गिरते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको जो टीम सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, आप उसके मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलना, चाहे वो हैदराबाद हो या लखनऊ हो, ठीक हो गया। और सेकंड इनिंग में बॉलिंग में मैंने आपको बता दिया है, ठीक। अब बात आती है गेंदबाजी की, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर 4 विकेट, 2 विकेट यहाँ ले रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में एक पेसर ऑलराउंडर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इनिंग में पेसर 5 विकेट, स्पिनर 2 विकेट ले रहा है, तो एक रेगुलर पेसर और एक रेगुलर स्पिनर के साथ भी अगर रिस्क लेंगे तो आप जा सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पिनर यहाँ औसतन 1 से 2 विकेट ही लेते हैं। अगर टॉप क्लास स्पिनर है तो तब वो किसी कंडीशन में 2 से 3 विकेट लेगा, वरना हाँ किसी मैच में आप स्पिनर को रेगुलर स्पिनर को पिक करना, और किसी वाले मैच में आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। पेसर लेकिन एक रेगुलर पेसर के साथ आप ज़रूर जाइएगा, ठीक है। अब मैचेज हैं तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हर मैच ऐसा ही हो, लेकिन हाँ एक टीम आप इस वाले मैच के बेस पर बना सकते हैं। और किसी मैच में आप चाहेंगे तो आप ये करना कि अगर यार 170 वाला स्कोर बने तो मे बी तो यहाँ पर कैसा हो सकता है, तो उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बना के चल सकता हूँ जब 180 का स्कोर बने, ठीक है। और सेकेंड इनिंग वाली टीम चेज कर लेगी तो उस कंडीशन में क्या बनेगी, अगर नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है। तो तमाम कंडीशन आप सोचेंगे कि हाँ मे बी ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन संभावना उसकी तरफ ज़्यादा जाना जहाँ पर आपको लगे कि भाई हाँ यहाँ ग्राउंड का रिकॉर्ड यह है, अब तक यहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले होते हैं, तो मैं इसमें इस प्रकार से टीम को सेट करके चल सकता हूँ। बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो सीधी सीधी बात है, यहाँ सोचना नहीं है, चाहे आप बैटिंग फर्स्ट से ले या बैटिंग सेकंड से ले, बल्लेबाज को तो आपको कैप्टनसी देनी होगी, ठीक है। फर्स्ट इनिंग से भी दे सकते हैं, सेकेंड इनिंग से भी, ठीक है। अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की, वैसे मैंने आपको बता दिया है। SRH की तरफ से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, NK रेड्डी और हेनरी क्लासन, ये टॉप 5 में सभी बल्लेबाजों की फॉर्म क्या है, अच्छी है, ठीक है। तो इसलिए
ये नहीं कह सकते कि भाई आप इनको ड्रॉप करो या इनको पिक करो, ठीक है। लेकिन इतना कहूँगा कि टॉप 5 में से 3 प्लेयरों को पिक करके चलना और 2 को ड्रॉप करके चलना, अलग-अलग कॉम्बिनेशन बना के चलना, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 पर अनिकेत वर्मा की बात करें और नंबर 7 पर अभिनव मनोहर की बात करें तो इनका करंट का फॉर्म ठीक है, ठीक है। अब बल्लेबाजी वाली पिच पर 6 और 7 नंबर का प्लेयर कहाँ पर टिकेगा वो थोड़ा-सा कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये टीमें अगर बैटिंग सेकंड करेंगी तब आप 6 नंबर के प्लेयर या 7 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में जब बात करें तो पैट कमिंस हो, सिमरजीत सिंह हो या हर्षल पटेल, ये तीनों के 3 बॉलरों की बात करूँ तो पैट कमिंस ने पिछले मैच में 0 विकेट लिया था, लेकिन उससे पहले इनका करंट का फॉर्म अच्छा है। सिमरजीत सिंह, हर्षल पटेल दोनों की फॉर्म अच्छी है। सिमरजीत सिंह की थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम मोहम्मद शामी और एडम जंपा की। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एडम जंपा स्पिनर, बतौर स्पिनर ये बहुत अच्छी बॉलिंग कराते हैं, 1-2 विकेट ले सकने की संभावना है, खासतौर पर बॉलिंग सेकंड करें या फर्स्ट करें। मोहम्मद शामी एक अच्छे पिक बन सकते हैं, ठीक है। एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि भई यहाँ पर बॉलर की धुलाई ज़्यादा हो जाती है, तो किसी मैच में आप सिर्फ 3 से 4 बॉलर में से केवल एक पेसर के साथ जाइएगा, चाहे फिर आप जिसके साथ जाना चाहें। एलएसजी की बात करें तो एलएसजी की तरफ से एडन मार्करम, मिचेल मार्श, इन दोनों के फॉर्म की बात करूँ तो दोनों की फॉर्म उतनी कोई खास अच्छी है नहीं। मिचेल मार्श ने पिछले मैच में 72 रन का स्कोर जरूर किया है, लेकिन उससे पहले इनकी कोई करंट की फॉर्म उतनी अच्छी थी नहीं। तो किसी मैच में आप दोनों को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं, खासतौर पर बैटिंग सेकंड करें तब। बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो दोनों में से एक को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर निकोलस पूरन हो, ठीक है, ज़बरदस्त फॉर्म में है, कम से कम अब तक के फॉर्म में वाइस कैप्टन की चॉइस बनेंगे। ऋषभ पंत करंट की फॉर्म थोड़ा-सा अप और डाउन वाली बात है, तो किसी एक मैच में पिक करके तो किसी में एक मैच में ड्रॉप करके भी ज़रूर चलिएगा। उसके बाद डेविड मिलर की भी करंट की फॉर्म ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पिक बनेंगे। आयुष बदोनी, ये प्लेयर भी इस वाले मैच में एक इम्पैक्ट प्लेयर, एक की प्लेयर का काम हमारे लिए कर सकता है, तो आयुष बदोनी पर थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में बात करूँ, क्योंकि इनको एलएसजी के बॉलरों को करानी है, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, हेनरी क्लासन, ईशान किशन, ठीक है, रेनके रेड्डी, तो उनको बॉलिंग करानी है। तो थोड़ा-सा इनका इन बॉलरों का, एलएसजी के बॉलरों का आप सिलेक्शन थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक ही कीजिएगा, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हों, शहबाज अहमद हों, रवि बिश्नोई हों या नए प्लेयर दिवेश राठी, कोई भी हों, ठीक है। इनको थोड़ा-सा ध्यानपूर्वक ही इनका सिलेक्शन कीजिएगा, क्योंकि अगर ये ओपनर चल गए उनके अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, फिर अन्य प्लेयर, तो इनको वो बहुत अच्छे से धो देंगे, ठीक है। दिवेश राठी हों, प्रिंस यादव हों, क्योंकि ये नए बॉलर हैं, इनको उतना अनुभव है नहीं, ठीक है, तो ये उनके नाम से भी थोड़ा-सा इनको दिक्कत हो सकती है। तो इनका सिलेक्शन आप ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक। और कोई ना कोई इनमें से स्टार बनकर भी उभरेगा, चाहे वो दिवेश और राठी क्यों ना हो या रवि बिश्नोई, एक स्पिनर के साथ आप जाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।